जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग आगे के क्रम का वीडियो देखते हैं। आगे के क्रम का वीडियो हम लोग क्या है आज सिंधु सभ्यता। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता थोड़ा लंबा टॉपिक है, एक वीडियो में नहीं क्लियर हो पाएगा। लगभग हम लोग को कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में क्लियर हो जाए, 2 न तो 3 वीडियो जा सकता है सिंधु सभ्यता का। आइए आज सिंधु सभ्यता पर चर्चा करते हैं हम लोग। क्या सिंधु सभ्यता पर? सिंधु सभ्यता भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। जो सिंधु सभ्यता है उसका भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। और इसका जो विस्तार है, क्या विस्तार जो है सिंधु सभ्यता का, देखिएगा मैप के अनुसार याद कीजिएगा तो ज्यादा याद होगा। इसे देख लीजिए मैप। उत्तर में कहा मानदा, जो जम्मू कश्मीर हम लोग को है, उत्तर में मानदा जम्मू कश्मीर। कहा उत्तर में मानदा जम्मू कश्मीर, और उसके बाद दक्षिण में दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है। कहा महाराष्ट्र, दाइमाबाद। कहा दाइमाबाद महाराष्ट्र में। और उसके बाद यूपी में आलमगीरपुर। कहा पूर्व में जो है यूपी है। कहा यूपी में आलमगीरपुर। और देखिए पश्चिम में कहा सूतकंगडोर। कहा सूतकंगडोर जो बलूचिस्तान में है। कहा बलूचिस्तान में। लगभग इसका अगर आकृति देखा जाए तो क्या त्रिकोण यानी त्रिभुज के समान हो जाता है। कैसा? त्रिभुज के समान। तो इसका विस्तार क्या, सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में मानदा। कहा मानदा जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में नीचे दाइमाबाद। कहा दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है। उसके बाद पूर्व साइड का जो है यूपी आलमगीरपुर तक, और पश्चिम में सूतकंगडोर बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। कौन? सिंधु सभ्यता। उसके बाद आता कि सिंधु सभ्यता का काल का था, समय का था। सिंधु सभ्यता का समय कब से कब तक रहा? तो देखिए सिंधु सभ्यता के समय पर बहुत सारे मतभेद है। क्या मतभेद है? जिसको मैं सबसे सर्वमान जो सब कोई मिल करके निकाला 1700 BC तक मिलेगा आपको। क्या 2500 से 1700 BC तक आप लोगों को सिंधु सभ्यता का काल देखने को मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव में भी अगर आता है कि सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक था, लगभग देगा, पूरा ये सब नहीं देगा, लगभग देगा 2500 से 1700, चाहे कहीं 1750 BC देगा। क्या 1750 BC देगा। तो सिंधु सभ्यता का काल हम लोग को क्या मानना है? सिंधु सभ्यता का समय क्या मानना है हम लोग को? 2500 से 1750 BC तक। कब? 1750 BC तक। हालांकि जॉन मार्शल के अनुसार, क्या जॉन मार्शल, देखिए यहाँ जॉन मार्शल जो पुरातात्विक विभाग, क्या पुरातात्विक जो खदाई कुड़ाई होता है, पुरातात्विक विभाग जो क्या पहले के द्वारा मिला हुआ चीज रहता है, उसका महानिदेशक थे। कौन? महानिदेशक थे जॉन मार्शल। उन्होंने अपना कार्यकाल बताया क्या कि सिंधु सभ्यता का कार्यकाल 3250 ईस्वी पूर्व से, कब 3250 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक है। ये कौन बोले? जॉन मार्शल। कौन बोले? जॉन मार्शल बोले कि 3250। अग्रवाल क्या बोले कि नहीं 3250 से नहीं, ये लगभग 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक था। देखिए कितना डिफरेंट हो जा रहा था, मतभेद होगा नहीं, कितना डिफरेंट हो जा रहा है। देखिए 3250 यहाँ लास्ट में है कितना 1750, और यहाँ 2350 ईस्वी से शुरू किया। तो सब मिल करके जितना था सर्वसम्मति से निकाले कि लगभग आप लोग का सिंधु सभ्यता का डेट रहेगा, टाइम था 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक, या 1750 ईस्वी पूर्व तक आप लोग ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शन देता है तो सारा ऑप्शन नहीं देगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा जो आप लोगों को लगेगा कि ना यही सही है। तो वहाँ 2500 से 1750 ईस्वी, 1700 ईस्वी देगा, उसको हम लोग को टिक करना है। क्या सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता था? क्या सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी सभ्यता था। और आगे हम लोग इसको विशेषता जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सारा चीज
कि क्या क्या होता था, सिंधु सभ्यता क्या था नहीं था, उसके बारे में विशेष पता हम लोग को, उसकी विशेषता पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और क्या, सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांदा, कहा, उत्तर में मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र, और पूर्व में आलमगीरपुर यूपी, और पश्चिम में सुतकंगडोर बलूचिस्तान, कहाँ तक, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। कहाँ तक, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। और इसका काल, इसका समय कब था, तो जॉन मार्शल जो क्या थे, पुरातात्विक विभाग के क्या थे, महानिदेशक थे। इन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता का काल 3250 से लेकर के 2750 ईस्वी पूर्व तक था, मगर बहुत मतभेद है यहाँ और यहाँ में। आप लोग डिफरेंट देखिए, डीपी अग्रवाल क्या कहे कि नहीं, 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक था, मगर सर्वसम्मति से इसको रखा गया 2500 से 1700 बीसी तक। कब तक, 1700 बीसी तक। आगे पढ़ते हैं कि खोज कब हुआ, तो अलेक्जेंडर कलिंघम, क्या, अलेक्जेंडर कलिंघम एक थे, वो क्या किया, उनको पता चला कि कोई चीज है, क्या, खुदाई में कुछ पता चला कि यहाँ पे कोई न कोई सभ्यता पहले रहा होगा, मगर इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। चलो होगा तो होगा, कोई उतना यानी उसका खोज पर उतना ध्यान नहीं दिए, और ये अपना काम करते रहे। और खुदाई यानी खोज पर, सिंधु सभ्यता खोज पर ध्यान नहीं दिए। और ये हालांकि सबसे पहले अगर पूछेगा तो अलेक्जेंडर कलिंग ने मानना है। और उसके बाद क्या हुआ कि दयाराम साहनी जो थे, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया। क्या, हड़प्पा सभ्यता की खोज किया। कब खोज किया, 1921 ईस्वी में। कब, 1921 ईस्वी में, जिसे क्या बाद में सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। क्या, सिंधु सभ्यता नाम दिया गया कि सिंधु सभ्यता। और इसका क्या, इसका जो था सिंधु सभ्यता का क्या बोले, घोषणा कौन किया, तो जो पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे, कौन, जॉन मार्शल। कौन, सर जॉन मार्शल जो थे 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा कर दिए। क्या, खोज की घोषणा कर दिया कि सिंधु सभ्यता का खोज हो गया है। और घोषणा कब किया, 1924 ईस्वी में किए घोषणा। और ये क्या थे, पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे। आइए इसको कुछ विशेषता देख लेते हैं। क्या विशेषता, मेन विशेषता है। उसके बाद फिर अगला वीडियो में हम लोग कौन सा नगर कब खोजा गया, वहां से क्या क्या मिला, ये सारा बिंदुओं पर अगला वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए विशेषता पढ़ लेते हैं। क्या विशेषता, सिंधु सभ्यता का विशेषता में सबसे पहले हम लोग देखते हैं नगरीय विशेषता। क्या, नगरीय विशेषता यानी नगरीय सभ्यता इसको कहा जाता था। तो किस लिए नगरीय सभ्यता कहा जाता था, तो हम लोग देखे क्या, जब खोज हुआ तो पाया गया, क्या पाया गया कि देखिए सिंधु सभ्यता जो था वो नगरीय सभ्यता था, यानी शहरी सभ्यता था। और वो इतना विकसित था सभ्यता, जो आज के डेट में भी समझिए, मैंने अगर हम लोग मानते हैं तो आज के डेट में भी उतना विकसित अभी नहीं हुआ है। क्या था सिंधु सभ्यता में, क्या था कि देखिए नगरीय सभ्यता था वहां, यानी शहरी टाउन टाइप के पूरा एकदम टाउन सभ्यता था, जिसको हम लोग टाउन आज कहते हैं। शहरी सभ्यता वो नगरीय सभ्यता था, एकदम पूरा विकसित सभ्यता था। रोड के किनारे जहाँ घर है वहाँ चरमोहन रोड रहता था। क्या, चारों तरफ से रोड के किनारे घर आता था, मगर घर के दरवाजा इधर नहीं खुल करके, रोड के साइड नहीं खुल करके, रोड के पीछे खुलता था। वो एकदम पूर्ण विकसित, क्या पूर्ण विकसित जो हम लोग को सिंधु सभ्यता मिला, उसका खोज हुआ, एकदम पूर्ण विकसित सभ्यता था, एकदम पूर्ण विकसित नगरीय सभ्यता। उसके बाद इसको कांस युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या, वहां से सिंधु सभ्यता का जब खोज रहा था, वहां से कुछ कांस की मूर्तियां मिली। कांस यानी क्या, कांस की मूर्तियां मिली, कांस के ढेर सारा सामान मिला। क्या, कांस का ढेर सारा सामान मिला, तो उसको इसीलिए उसको क्या कहा गया कि कांस युगीन सभ्यता था। वो जब नगरी सिंधु सभ्यता खोज रहा था, बहुत सारा कांस का चीज मिला, कांस की मूर्ति, नर्तक की मूर्ति, ये सब सारा हम लोग आगे वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। कांस युगीन सभ्यता इसीलिए उसको कहा गया। और एकदम शांति, क्या शांति नगर यानी शांति का सभ्यता था, ये शांति का सभ्यता था। इसको सिंधु घाटी सभ्यता को शांति नगर भी कहा जाता था, यानी शांति का सभ्यता कहा जाता था। उसके बाद क्या है, आदि ऐतिहासिक काल।
सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल किस लिए कहा गया? तो हम लोग पिछला वीडियो में भी देखे थे। आदि ऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता को इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु सभ्यता की जितना चीज अभी तक मिला है वो लिखित है, कुछ चित्र के रूप में लिखित है, कुछ ऐसा लिपि में लिखा है जो पढ़ा अभी तक नहीं जा सका। जिसको जान रहा है कि लिखा हुआ है, मगर क्या लिखा हुआ है कुछ चित्र के रूप में दर्शाया हुआ है, कुछ लिखा भी हुआ है, तो उसको पढ़ अभी तक आदमी नहीं पाया। कोई भी जो खोज करता है वो अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। जो अभी जो लिखा तो है मगर उसको हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको आदि ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में हम लोग क्या देखे थे? जो लिखा है उसको हम लोग पढ़ लिए, जिसको से हम लोग को इतिहास के बारे में पिछला चीज के बारे में जानकारी मिलता है, उसको इतिहास। और इसको आदि ऐतिहासिक। क्या? आदि ऐतिहासिक जो लिखल है मगर पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता था। आदि ऐतिहासिक सभ्यता कौन था? सिंधु सभ्यता। उसके बाद सामाजिक सभ्यता भी था। सिंधु सभ्यता को सामाजिक सभ्यता भी कहा गया है। अगर सामाजिक नहीं रहता सभ्यता तो विकसित इतना नहीं कर पाता, इसीलिए इसको सामाजिक सभ्यता भी कहा जाता है। और विस्तृत सभ्यता, क्या? इसको विस्तृत सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु सभ्यता को, क्योंकि इसका विस्तार देखिए लगभग क्या, लगभग देखिए उत्तर में कहा, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में देखिए बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। यानी इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा था, इसीलिए इसको विस्तृत सभ्यता यानी बहुत बड़ा सभ्यता इसको कहा गया है। किसको? सिंधु सभ्यता को। उसके बाद विदेशी लोग क्या है, विदेशी इतिहासकार थे जो इसको सुमेरियन सभ्यता नाम दे रहे थे। क्या? कि सुमेरियन सभ्यता से विकसित हुआ है। क्या? सुमेरियन सभ्यता से विकसित हुआ है, जिसका नाम सिंधु सभ्यता है। इसको नाम विदेशी जो इतिहासकार थे सुमेरियन सभ्यता देना चाह रहे थे। और जो स्थानीय इतिहासकार थे, कौन? जो स्थानीय इतिहासकार थे वो द्रविड़ या आर्य से विकसित सभ्यता इसको कह रहे थे। क्या? द्रविड़ या आर्य से विकसित सभ्यता इसको कह रहे थे। यानी वो द्रविड़ और आर्य से विकसित सभ्यता नाम देना चाह रहे थे। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को एकदम वीडियो में ही एकदम पूरा जितना पढ़ रहे हैं उतना एकदम वीडियो में ही याद हो जाना चाहिए, ताकि फिर से दोबारा वीडियो को नहीं देखना पड़े। एग्जाम में जाने से पहले एक बार पूरा एकदम वीडियो को एकदम देख करके जाइए। उम्मीद है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों को। आइए इसको जितना है उतना रिवाइज कर लेते हैं। और इसके अगला जो वीडियो आएगा सिंधु सभ्यता का ही आएगा। और उसको में क्या है कि जौन सभ्यता का खोज हुआ, क्या जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सबको खोज हुआ, तो वहां से क्या क्या मिला, खोज कौन किया, कौन नदी के किनारे विकसित था, वो सारा हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या? सिंधु सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता थी, सबसे प्राचीन सभ्यता थी। उसके बाद क्या? कहा उत्तर में देखिए कहां से? मांदा से। और दक्षिण में दाइमाबाद, कहा? दाइमाबाद। और पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकंगडोर जो बलूचिस्तान में है, वहां तक सिंधु सभ्यता फैला हुआ था। और सिंधु सभ्यता का समय काल जिसको कहते हैं कि काल कब तक था, सिंधु सभ्यता का समय कब से कब तक रहा, तो जॉन मार्शल क्या पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे, उन्होंने क्या कहा कि 3250 से लेकर 2750 बीसी तक था उसका समय। किसका? सिंधु सभ्यता का। मगर डीपी अग्रवाल का है कि 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु सभ्यता का था। मगर सर्वसम्मति से 2500 से लेकर के 1700 बीसी तक इसका सिंधु सभ्यता का काल रखा गया। और हम लोग को ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसी को टिक आउट करना है। 25 लगभग जो रहेगा 2500 से 1700 ईस्वी के नजदीक में जो रहेगा उसी को हम लोग को टिक आउट करना है। क्वेश्चन आता है यहाँ से। उसके बाद खोज, अलेक्जेंडर कलिंघम जो थे शुरू यही खोज किए, इन्हीं को पता चला कि लगभग कोई सभ्यता यहाँ रहा होगा, तो इस खुदाई पर ध्यान नहीं दिए, खोज पर ध्यान नहीं दिए और अपना काम करते रहे और ये अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए। उसके बाद दायरा साहनी जो थे हड़प्पा सभ्यता की खोज कर लिए। क्या? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज कर लिए।
और इसी को सिंधु सभ्यता फिर कहा जाने लगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। उसके बाद क्या था कि सर जॉन मार्शल 1924 ईस्वी में घोषणा कर दिया कि सिंधु सभ्यता की खोज हो गया। क्या? सिंधु सभ्यता की खोज हो गया। जो सर जॉन मार्शल जो थे वो पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे। विशेषता में क्या देखे हम लोग कि नगरीय सभ्यता एकदम पूरा विकसित सभ्यता था, पूरा टाउन वाला सभ्यता था। आज के डेट में भी अभी उतना विकसित नहीं हुआ। देखते हैं अभी टाउन में जाएगा तो न नली के पता है न गली के पता है। और ये जो सभ्यता था सिंधु सभ्यता एकदम विकसित सभ्यता था एकदम। उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता, जब खुदाई हो रहा था उस समय बहुत सारा कांस्य की मूर्तियां, नर्तकी की मूर्तियां मिला था। ये सब जितना कांस्य की मूर्ति मिल रहा था, बहुत सारा कांस्य की मूर्ति मिला था, तो उसको देख करके आदमी कांस्य युगीन सभ्यता कहने लगा। उसके बाद इसको शांति का सभ्यता, शांति का नगर भी कहा जाता है सिंधु सभ्यता को। आद्य ऐतिहासिक काल हम लोग देख लिए। आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे? जब हम लोग क्या उस समय का लिखा हुआ चीज को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, यानी ऐतिहासिक तो मिला है कुछ चित्र के अनुसार, चाहे लिखा हुआ कुछ है, मगर अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल उस समय की क्या जो सिंधु सभ्यता है सामाजिक सभ्यता भी था, क्योंकि सामाजिक सभ्यता नहीं रहता तो सब मिल करके विकास नहीं करता। उसके बाद विस्तृत सभ्यता कहा गया है। विस्तृत सभ्यता तो देखिए रहे भारत से लेकर बलूचिस्तान तक फैला हुआ है था सिंधु सभ्यता, तो उसको पूरा विस्तृत सभ्यता कहते हैं। अब विदेशी इतिहासकार थे जो सुमेरियन सभ्यता से विकसित होने के कारण उसको सुमेरियन सभ्यता नाम देना चाह रहे थे। और जो स्थानीय जो भारत के इतिहासकार थे वो द्रविड़ और आर्य सभ्यता से विकसित यानी सिंधु सभ्यता उसका नाम पड़ा। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुतंगडोर सारा का खुदाई कब हुआ, कौन किए, कौन खोज किए, कौन नदी पर था, वहां से क्या क्या चीज मिला है, सारी चीजों पर चर्चा अगला वीडियो में हम लोग करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट कुछ कीजिए। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए। तो कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है, और आगे का वीडियो हम लोग को कैसा बनाना चाहिए, कौन सा वीडियो, कौन सा टॉपिक उठा चाहिए वो जरूर बताइएगा। इसका अगला टॉपिक हम अगला वीडियो हम लोग को हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किए, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज कौन किए, वहां से क्या क्या चीज मिला, कौन नदी किनारे, ये सारा चीज अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।